हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। और चलिए आज हम आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का देते हैं। ये सीरीज भी लमसम 200 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा और उसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में भिड़ जाएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। तो चलिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई है। वर्तमान में जो मेसोपोटामिया है उसकी पहचान किस देश से की गई है? तो इराक देश में की गई है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अग्नि की जानकारी मानव को आज से लगभग कितने लाख वर्ष पूर्व हुई। अग्नि मतलब आग की जानकारी मानव को कितने लाख वर्ष पूर्व जानकारी हुई? तो वो है 14 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है। तो ओलंपिक किसकी देन है? तो वो है यूनान की देन है। उसके बाद है नियंडर स्थल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है। तो इसका आंसर आपका होगा कि ये जर्मनी में मिला है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है होल्डुबई गार्ज रिफ्ट घाटी जहां आदि कालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं, कहाँ स्थित है? ये घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये घाटी आपका पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद है यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म किसके हैं। जीवाश्म मतलब होता है कि जीवों का अंश जो कि बहुत ही पुराना है, हजारों करोड़ों वर्ष पहले का पुराना है। तो इसका आंसर आपका होगा होमो हाइडेलबर्गेंसिस में मिला है। उसके बाद है सातवां नंबर क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया को किस यूरोपीय देश ने अपना उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश मतलब होता है शासन करना। जैसे कि अंग्रेज लोग भारत पर शासन किए थे तो भारत जो है सो अंग्रेज का उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। तो ऑस्ट्रेलिया को किसने उपनिवेश बनाया था? तो आपका इसका आंसर होगा कि ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाया था। जापानी सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर निम्न में से कौन है, या सर्वोच्च कमांडर को क्या कहा जाता था? तो उसे सम्राट कहा जाता था। नौवां नंबर क्वेश्चन है अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। हमारे अफीम का युद्ध जो हुआ था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? साम्यवादी मतलब होता है कि सभी के बारे में सोचना। तो चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। साम्यवादियों के द्वारा पराजित होकर च्वांग कई शेक भागकर कहाँ चले गए थे? साम्यवादियों के द्वारा पराजित होकर च्वांग कोई शेक जो थे वो भागकर कहाँ चले गए थे? तो वो ताइवान चले गए थे। ताइवान इसलिए गए थे कि ताइवान चीन के नज़दीक है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो योजनाबद्ध तरीका मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जानवरों का शिकार करना। तो ये इसका साक्ष्य सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो वो है बॉक्स ग्रोव, इंग्लैंड में मिलता है। कहाँ मिलता है? इंग्लैंड में मिलता है। 13 है अंटामीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है। अंटामीरा गुफा चित्र जो है वो किस देश में मिला है? तो वो स्पेन में मिला है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दफनाने की परंपरा का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने वर्ष पहले को मिला है। दफनाने की परंपरा, दफनाना मतलब आप लोग जानते हैं कि मृत शरीर को दफनाया जाता है। तो इसका सबसे पुराना साक्ष्य कब मिला है? तो ये आपका 3 लाख वर्ष पूर्व मिला है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया की देवी इनाना का संबंध किससे है। मेसोपोटामिया की जो देवी है इनाना, उसका संबंध किससे है? तो प्रेम और युद्ध से है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? तो वो है मेसोपोटामिया से। 17 नंबर क्वेश्चन है जिगुरात क्या है। जिगुरात जो ये शब्द है या जिगुरात ये जगह है या क्या है? ये जिगुरात क्या है? तो जिगुरात एक सीढ़ी नुमा मीनार है। क्या है? मीनार है। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के परिणामों में कौन सा सही नहीं है। औद्योगिक क्रांति जो हुआ था इंग्लैंड में उसकी परिणामों में कौन सा सही नहीं है वो आपको देखना है। तो इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा बी। इसमें मजदूरों की समृद्धि नहीं हुई थी। इसमें औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, देशों और कारीगरों का विनाश हुआ, वर्ग भेद का भी उदय हुआ, लेकिन मजदूरों का किसी भी प्रकार का समृद्धि नहीं हुआ। निम्न में कौन इंग्लैंड में औद्योगिक शहर नहीं है। औद्योगिक शहर मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्री है। जैसे आप मान के चलिए कि हमारे
बगल के राज्य झारखंड जो है, झारखंड में है सो औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर में टाटा नगर है। बिहार में पटना को भी औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक शहर कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो डबलिन जो है सो औद्योगिक शहर इंग्लैंड का नहीं है। जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ? जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्था जो है अभी के वर्तमान में, उसका प्रारंभ कब हुआ? तो उसका प्रारंभ 1882 में हुआ, 1882 में हुआ। और जापान का पहला राष्ट्रीय बैंक दाइईची बैंक 1873 में स्थापित हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आधुनिक चीन है मतलब जो वर्तमान में भी चीन है, उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो उसके संस्थापक डॉक्टर सन यान सेन माने जाते हैं। उसके बाद है, भारत की खोज के धोखे से स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस ईस्वी में अमेरिका की खोज की? यदि आप भारत की खोज के बारे में पढ़िएगा कि 1498 में यहाँ पे कौन आया? वास्को डिगामा आया। लेकिन आपको पता होगा कि वास्को डिगामा एक्चुअल में अमेरिका की खोज में निकला था। और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये निकला था इंडिया की खोज में, लेकिन ये धोखे से चला गया था अमेरिका। तो अमेरिका को उसने कब खोजा था ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा 1492 में। कब खोजा था? 1492 में। इंडिया को 1498 में। किसे धातु कर्मी में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये होगा आपका अब्राहम डर्बी को दिया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी वो कब हुई थी? तो वो आपकी 18वीं सदी में हुई थी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का क्या कारण है? यूरोपियों द्वारा जो है उपनिवेश मतलब होता है कि दूसरे देशों पे जाके राज करना, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण उपरोक्त सभी होगा। कच्चे माल की उपलब्धता भी होगा, निर्मित माल की खपत भी होगा, ईसाई धर्म का प्रचार भी होगा। यूरोपीय लोग सारे ईसाई धर्म के थे, वो प्रचार भी करना चाहते थे। कच्चे माल की उपलब्धता मतलब कि किसी देश पर जाके कब्जा करते थे और वहां से कच्चा माल उठाते थे। जैसे कि भारत में आके कब्जा किया और उन्होंने कपास को उठाया और कपास को ले जाके फैक्ट्री में कपड़े बनाए और वहां से निर्मित माल को देश में बेचा, मतलब निर्मित माल की खपत भी की। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो इसका आंसर होगा कि 1848 में मिले थे। कब मिले थे? 24 जनवरी 1848 को। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागा नस्ल कहा था? तो वो है आद्रायु जैक्सन ने कहा था। किसने कहा था? आद्रायु जैक्सन ने। शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? तो ये इसका आंसर आपका होगा कि मैरीलैंड में हुए। कहाँ हुए? मैरीलैंड में। जापान में किसका शासन था? जापान में किसका शासन था? इसका आंसर आपको देना है। तो कू का शासन जापान में था। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आपका होगा 1867 से 1868 के बीच में। मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ? तो 1644 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? तो जापान में पहली बार महिलाओं ने 1946 में मतदान किया। इनको कब है सो मतदान करने का मतलब एथी मिला था, इसको कानून मतलब क्या उसको कहा जा सकता है कि ऑर्डर कब मिला था? तो 15 दिसंबर 1945 जब चुनाव कानून संशोधित किया गया, जिसमें 20 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को चुनाव में मतदान करने का अनुमति मिला था। यूआर नगर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि यूआर नगर कहाँ है? तो ये कहाँ है? दक्षिणी मोसोपोटामिया में है। मोसोपोटामिया कहाँ है? वर्तमान में मोसोपोटामिया जो है वो कहाँ है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आपका इराक में है। मक्का कहाँ है? आप सभी जानते हैं कि मक्का कहाँ है, मक्का मदीना, तो ये अरब प्रायद्वीप में है जो अरबीय देश में है। मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया आपका एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, लंकाशायर कहाँ स्थित है? ये नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये श्रीलंका में स्थित है, लेकिन नहीं, ये आपका जो लंकाशायर है वो इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। यायावार का अर्थ क्या होता है? तो यायावार का अर्थ घुमक्कड़ होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खां का बचपन का नाम त्रिमुर्चिन था। क्या था? तिमुर्चिन था। उसके बाद है मंगोल भाषा में इसका मतलब होता है लौहकर्मी। ओगोदेह किसका पुत्र था? ओगोदेह जो था वो किसका पुत्र था? तो वो चंगेज खां का पुत्र था। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन, मंगोलिया गणराज्य
कब बना? मंगोलिया गणराज्य जो था, मंगोलिया देश था, वो कब बना? तो वो 1924 में बना, 1924 में बना। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? मतलब सामंतवाद के बारे में किस इतिहासकार ने सबसे पहले लिखा? तो वो मार्क स्लॉक ने लिखा। किसने लिखा? मार्क स्लॉक ने लिखा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, सामंतों का घर क्या कहलाता है? जो सामंत का घर होता है उसे क्या कह के पुकारा जाता है? तो उसको मेनर भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनर भवन। उसके बाद है 5 क्या है? यहाँ पे 5 मतलब वो 5 है वो नहीं है, इसका मतलब है कि 5 किसे कहा जाता है? नाम है ये, तो जागीर को कहा जाता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि सर्फ किसे कहा जाता है? यहाँ पे सर्फ जो धोने वाला सर्फ आता है वो नहीं है, यहाँ पे एक टर्म दिया गया कि सर्फ किसे कहा जाता है, तो ये आपको भूदास को कहा जाता है। भूदास मतलब होता है भूमि का दास को कहा जाता है। उसके बाद है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक किसकी रचना है? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां पुस्तक जो है वो किसकी रचना है? तो ये आपका जैकब वर्कहॉर्ट की रचना है। उसके बाद पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर आपका होगा कि ये इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में। उसके बाद है पेट्राक किस नगर का स्थायी निवासी था? पेट्राक जो था, जो कि एक मतलब क्या कहा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक है, वो मनोवैज्ञानिक है, वो किस नगर का निवासी था? तो ये आपका होगा बी, फ्लोरेंस का निवासी था। कहाँ का? फ्लोरेंस का। तुर्कों ने किस वर्ष कुतुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की? तुर्क जो आक्रमणकारी थे वो कुतुस्तुनिया पर कब जाकर विजय प्राप्त किया? मतलब वहां कब जाकर उन लोगों ने शासन किया? तो इसका आंसर आपका होगा 1453, 1453 में शासन किया। आरावाकी लुकाइयों के लोग कहाँ रहते थे? आरावाकी लुकाइयो जो थे वो कहाँ रहते थे? तो आपका इसका आंसर होगा कैरिबियन द्वीप पर रहते थे। कहाँ रहते थे? कैरिबियन द्वीप पे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक आए उसके लिए, और आपका दिन शुभ हो। बाकी आपका जो भी तैयारी है मैं इसी चैनल पर पूरा करा दूंगा, इसलिए आप इस पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।